हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना है कि आप हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं और संसार को जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को समझना सबसे कठिन काम है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, जैसे सिगरेट, तो आपका मन उसी ओर खींचता है। यह समस्या केवल सिगरेट तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी कई आदतें होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन अगर हम अपने मन की दृष्टा बन जाएं और उसकी चाल को पहचान ले तो हम किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं या कोई नई आदत अपना सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आया। वह शिष्य अपनी बात कहने में उत्सुक रहता था, लेकिन गुरु की बात कम सुनता था। एक दिन गुरु ध्यान के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे कि कैसे ध्यान की गहराई में जाने के लिए मन में प्रेम करना आवश्यक है। गुरु समझा रहे थे कि ध्यान करते समय अपने मन के विचारों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। तभी वह शिष्य बोल पड़ा, गुरुजी, मैं बहुत समय से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मैं रोज सोचता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, लेकिन यह हो ही नहीं पाता। आश्रम में लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती है। इस तरह हम मन को कैसे समझ पाएंगे? गुरु ने पूछा, तुम दूसरों के मन की बातों को क्यों जानना चाहते हो? इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? शिष्य ने सोचा कि गुरुजी सही कह रहे हैं। उसने कहा, अगर हमें पता चल जाए कि दूसरों के मन में क्या विचार चलते हैं तो हमें ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। गुरु ने कहा, अगर कोई गहरा ध्यान लगाने में सक्षम है और तुम्हें अपनी विधि बता भी देता है तो तुम वही कर पाओगे। ध्यान का अर्थ है मन की चाल को समझना और उसे दृष्टा बनकर देखना। तुम्हारा मन केवल दूसरों की विधियों में उलझ जाएगा। गुरु ने बताया, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम उससे अलग होकर उसे देख सको। जैसा कि एक गुस्से से भरा व्यक्ति अपने गुस्से को नहीं देख पाता क्योंकि वह गुस्से के साथ एक हो जाता है। इसीलिए अभ्यास जरूरी है ताकि तुम सभी चीजों को उनके असली रूप में देख सको। शिष्य ने स्वीकार किया कि निरीक्षण करते समय वह अपने विचारों में खो जाता है। गुरुजी ने कहा, जब तुम अपने विचारों का निरीक्षण करते हो तो ध्यान रखो कि विचार आते जाते रहते हैं। अपने मन को खाली करना सीखो, तभी तुम अपनी चेतना को पहचान पाओगे। जब तुम मौन रहकर अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तब तुम अपने चेतन स्वरूप को जान पाते हो। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, चेतना को ऊपर उठाने के लिए क्या करना होगा? गुरु ने कहा, मौन रहकर अपने विचारों और अनुभवों का निरीक्षण करना होगा। अनुभव अनित्य है, वे हमेशा नहीं रहेंगे। जब तुम अपने मन की चाल को समझ लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह सब अस्थायी है, लेकिन चेतना स्वास्थ्य है। इसे जानने के लिए मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करो। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों के साथ बहता रहता है, लेकिन यदि तुम साक्षी बनकर देखते रहो तो धीरे धीरे विचार विलीन हो जाते हैं। जब मन खाली हो जाएगा तभी तुम चैतन्य रह पाओगे। ध्यान का उद्देश्य यही है कि तुम मन से ऊपर उठकर अपनी चेतना को पहचान सको। गुरुजी की बातें सुनकर सभी शिष्य प्रश्न में पड़ गए। गुरु ने चेताया, यह प्रश्न भी तुम्हारे मन की भावना है। अगर तुम सच में प्रसन्नता पाना चाहते हो तो मौन रहकर विचारों का निरीक्षण करो। तब तुम देखोगे कि चेतना स्वास्थ्य है और बाकी सब कुछ अनित्य है। गुरु ने सभी को निर्देश दिया कि वे ध्यान में बैठे और अपने विचारों का निरीक्षण करें। अभ्यास करते करते वे इस कला में निपुण हो जाएंगे। इसके बाद गुरु ने सभी को मौन ध्यान की स्थिति में जाने का संकेत दिया। गुरु के निर्देशानुसार सभी शिष्य ध्यान की स्थिति में बैठ गए। आश्रम का वातावरण शांत हो गया। शिष्य अपने भीतर झांकने लगे और अपने विचारों का निरीक्षण करने लगे। धीरे धीरे वे अपने विचारों के प्रवाह को देखने लगे और यह अनुभव करने लगे कि उनके विचार किस प्रकार से आते जाते हैं। और कुछ समय बाद गुरु ने ध्यान समाप्त करने का संकेत दिया और सभी शिष्यों से अपने अनुभव साझा करने को कहा। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने महसूस किया कि मेरे विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह आते जाते हैं। पहले मैं इन विचारों में खो जाता था, लेकिन अब मैं उन्हें दूर से देख पा रहा हूँ। यह बहुत हल्का महसूस हो रहा है। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने यह अनुभव किया कि जब मैं अपने विचारों का साक्षी बना तो वे विचार अपने आप विलीन होने लगे। मैंने एक गहरी शांति का अनुभव किया। यह बिल्कुल नया अनुभव था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अनुभव यह दर्शाते हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब तुम अपने विचारों को बिना जुड़े देखते रहोगे तो तुम अपनी चेतना को जानने लगते हो। यही ध्यान की सच्ची प्राप्ति है। फिर गुरु ने कहा, यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे
तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम पर हावी नहीं हो पाती। तुम अपनी चेतना के स्वास्थ्य आनंद का अनुभव कर पाओगे। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, यह अभ्यास निरंतर मांगता है। तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखकर विचारों का साक्षी बनकर देखना सीखो। यही तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाएगा। गुरु के इन शब्दों ने शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने ध्यान अभ्यास को और अधिक गंभीरता से लेंगे और अपने मन की चाल को समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन के बाद से आश्रम के सभी शिष्य नियमित रूप से ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने विचारों का निरीक्षण करना और अपनी चेतना को जानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे अपने मन की आदतों को पहचानने लगे और उनमें बदलाव लाने में सक्षम हो गए। वे जानते थे कि यह यात्रा लंबी है, लेकिन उन्हें अपने गुरु के मार्गदर्शन पर पूरा विश्वास था। समय के साथ शिष्यों में बदलाव स्पष्ट होने लगा। उनके जीवन में स्थिरता और शांति का वास हो गया। उनके मन में जो द्वंद्व था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वे अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगे और उनके साथ सम्मिलित होने के बजाय उन्हें अलग खड़े होकर देखने लगे। गुरु ने जब शिष्यों के इस बदलाव को देखा तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मन की चाल को समझना और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन तुम्हारी यह उपलब्धि दर्शाती है कि जब इंसान ठान लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सब पर मुझे गर्व है। आश्रम में यह नया वातावरण के लिए प्रेरणादायक बन गया। शिष्यों ने अपने जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को पहचान लिया था। उन्होंने सीखा कि कैसे मन की चाल को समझकर उसे अपने अधीन किया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ दिया और अपने सच्चे स्वरूप की ओर अग्रसर हो गए। इस प्रकार यह कहानी आत्मनिरीक्षण और ध्यान की शक्ति को दर्शाती है, जहां अपनी चेतना को पहचान कर इंसान अपने मन की चाल को समझ सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी मोटिवेशनल कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सकें। और यह वीडियो आप अपने सारे दोस्तों, उन सारे रिश्तेदारों, उन सारे परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जो सिर्फ दूसरों को देख करके अपनी चाल चलते हैं, दूसरों की खुशी को देख करके परेशान रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करने पर विश्वास करते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। तो जल्दी से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।